अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश के शामी कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम वक्त में बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे बनेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 kg राहू फ़िश ली है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़िश कम या ज़्यादा ले सकते हैं। फ़िश को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया और उसके बाद मैंने इसको एक पॉट में डाल के हल्का सा नमक और लहसुन अदरक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया है। थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद ये जो इसके ऊपर की स्किन है इसको हम रिमूव कर देंगे। सारी स्किन को हम हटा देंगे और इसके अंदर जो कांटे हैं उनको भी हम निकाल देंगे। आप कांटों के बिना जो फ़िश होती है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे जो इसके अंदर कांटे हैं वो मैं निकाल दूँगी। बहुत ध्यान के साथ आप कांटे निकालिएगा, कोई इसके अंदर रह ना जाए, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैं सारे कांटे जो हैं वो निकाल चुकी हूँ और अब हम फ़िश को हाथों से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर की मदद से भी इसको कर सकते हैं, मगर ये हाथ से भी बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाती है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी फ़िश जो थी वो बहुत अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए थे और इनको मैंने बॉईल कर लिया था। थोड़ा ठंडा करने के बाद इसको हम ग्रेट कर लेंगे और ये ग्रेट किए हुए पोटैटो हम इसके अंदर फ़िश के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे प्याज और हरी मिर्चें। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था और 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। और नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा फ़िश के शामी कबाब का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब आप हाथ से भी बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि सारे कबाब एक ही साइज़ और एक ही शक्ल के हों तो फिर आप इस तरह से किसी भी जार का कैप वगैरह ले लें और उसकी मदद से आप इस तरह से कबाब जो है वो आप तैयार कर लें। इससे कबाब जो है वो बहुत जल्दी भी बन जाएंगे और बहुत अच्छे भी बनेंगे। तो इसी तरह मैं सारे कबाब जो है वो रेडी कर लूँगी। बहुत ही जल्दी से यहाँ पे हमारे सारे कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं। इनको आप चाहें तो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी इनको फ्राई करेंगे। कबाबों को फ्राई करने के लिए हम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल हम लेंगे और इसको हम पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला लेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे ऑयल को। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके कबाब जो है वो पैन में रख देंगे। इसको हमें अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कबाबों को इसी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम पे रखना है और कबाबों को हमने एक साइड से तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर हमने इनको पलट देना है और दूसरी साइड से भी हमने इनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट या फिर जब तक ये इस तरह से लाइट से गोल्डन ना हो जाए तब तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया था वो ऑलरेडी कुक था। तो बस लाइट सा गोल्डन इनका कलर जो है वो होना चाहिए। तो हमारे फ़िश के शामी कबाब जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।